हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए ये जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। बच्चों लोग, ये आपके लिए जो मैं कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ वो ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से लेके एकदम लास्ट अपना चैप्टर एक्सरसाइज तक वो हम दोनों, इसमें दोनों पार्ट, पहली किताब और दोनों किताब, ठीक है। दूसरा पार्ट आपके पास 2 बुक होती है 12th क्लास की। ये जो बैच अपना 12th क्लास के लिए स्पेशल चलाया है और आज ये उसकी पहली क्लास होने वाली है। आपकी दोनों ही किताबों को मैं यहाँ पे YouTube पे ये अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और आप बिल्कुल इसको आराम से समझते हुए कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझें, क्योंकि अपना चैनल का नाम ही है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब। तो स्वागत है आप सभी का इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में। और हम स्टार्ट करते हैं आज अपना ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा लोग, इसका पहले तो देखो, कोई भी चैप्टर हो और इसके पैरेलल अपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पैरेलल प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, तो आप उसको भी देख लीजिए। अगर मान लो कि आपको 11th क्लास में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो तो वो आप उसमें भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे भी अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। अब देखिएगा, हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसमें नाम देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी एक ऐसा फलन जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, यानी त्रिकोणमितीय, और वो भी उसका प्रतिलोम होना चाहिए, यानी उसका इन्वर्स होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले तो फलन क्या होता है, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, एक एक करके हम सब जानेंगे, ठीक है। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मैथमेटिक के पूरी हिस्ट्री में अगर हम ये कहें कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना हुआ, किसी भी फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना हो, इन्वर्स का सीधा सीधा अर्थ है उसका उल्टा, उसका व्युत्क्रम। एक बार के लिए आप समझ सको तो ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। यहाँ पे आप, मैंने कुछ लिख रखा है, उसको पढ़ो आप मेरे साथ, कि किसी भी फलन का प्रतिलोम कब बन सकता है। यानी कोई भी फलन, जरूरी नहीं कि वो त्रिकोणमितीय फलन ही हो, कोई भी फलन हो सकता है, उसका प्रतिलोम कब बनता है, तब उसके प्रतिलोम बनने की शर्त क्या है। बच्चा लोग, एकमात्र शर्त है कि जो फलन जिसका हमें प्रतिलोम बनाना है, कोई भी फलन, मान लो मैं एक फलन हूं और मेरा क्या बनाना है, प्रतिलोम बनाना है। आप हो, आप भी एक फलन हो, आपका भी एक प्रतिलोम बनाना है, तो उसके लिए आपको, मतलब मेरा प्रतिलोम बनाना है, तो उसके लिए मुझे अपने प्रांत में एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। क्या होना, एकेकी आच्छादक, जिसको बोलते हैं 1 1 और ऑन टू, ठीक है ना। 1 1 ऑन टू यानी एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। जब तक मैं अपने प्रांत में एकेकी आच्छादक नहीं होऊंगा तब तक मेरा प्रतिलोम नहीं बन सकता। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है किसी भी फलन का प्रतिलोम पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हमारे लिए तो ये इस अपने जो चैप्टर है वो तो त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स ज्ञात करना, तो हमें कुछ ज्यादा सभी फलन के बारे में तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, हमें तो सिर्फ ट्रिगो के बारे में जानना है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा, सर आप एक बार एकेकी आच्छादक को बता दो कि आखिर एकेकी आच्छादक क्या होता है, तो वो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम सभी इन्वर्स फंक्शन को एक एक करके सबका स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका आप थोड़ा पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये एकेकी आच्छादक क्या है, ये हम देख लेते हैं। एकेकी आच्छादक, आप सब फलन के बारे में जानते हो कि फलन क्या होता है ना। 11th में हमने अच्छे से पढ़ा है फंक्शन के बारे में, संबंध के बारे में। अब देखो, ये कोई भी फंक्शन का एक प्रांत होता है, ये इसका कोडोमेन यानी सहप्रांत होता है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। आप यहाँ से ए लेते हो, ये सेट बी लेते हो, तो फंक्शन को डिफाइन करते हो कि फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन है। अब देखो ये बी तक है, फंक्शन ए से बी में परिभाषित है,
अब देखो, आपने ए में कुछ एलिमेंट लिए, मान लो A1, A2, A3 और A4 आपने एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पे आपने एलिमेंट लिए B1, B2, B3 एंड B4। ओके, अब नाम देखो, ये नाम क्या है, एक के की, यानी एक का एक के साथ संबंध है, एक का एक के साथ संबंध है। बाकी फंक्शन और रिलेशन को हम है ना एक चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, उसको सेपरेटली पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे उसका यूज है, तो देखो A1 का मान लीजिए B1 के साथ क्या है, संबंध है, A2 का B2 से, A3 का B3 से, A4 का B4 से। हर एक एलिमेंट का सामने वाले सेट के हर एक एलिमेंट से क्या है, रिलेशन है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक B5, B6 और रह गए और उनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब बच्चों ये आच्छादक नहीं है, ऑनटू नहीं है। अगर कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट खाली रह जाता है, खाली आराम से बैठा है बस कुर्सी में कि भाई अपने पास तो कोई आया नहीं, रिलैक्स होके बैठा है, तो दिक्कत हो जाएगी, तब वो आच्छादक नहीं है। इधर वाले सारे बिजी है, A1 का B1 के साथ रिलेशन है, A2 का B2 के साथ, A3 का B3 के साथ, A4 का B4, B5 B6 बैठे हैं कि भाई अपना किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं आया है, तो ये आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक। आच्छादक होने के लिए कोडोमेन में हर एक अवयव का किसी न किसी के साथ, डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इसका इनवर्स में क्या संबंध है, यही कहोगे, चलो देखते हैं। हमने इससे दो डायग्राम मैं अलग अलग बना रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए अलग अलग दो डायग्राम बना रहा हूं। एक में तो वो ले रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक ही है, एक में तो ले रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक ही है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और एक में लेऊंगा सिर्फ आच्छादक। और इसमें जो, अब देखो ये वाला फोल्डर एक एक ही आच्छादक का है, इसमें एक का एक के साथ भी है, सारे के सारे बिजी है, ये एक एक ही आच्छादक प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ले रहा हूं एक एक ही, ये अपना A है, ये अपना B है, और ये A1, A2, A3, A4, यहाँ पे है B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ये ले लो अपना 5। तो A1 का B1 के साथ, A2 का B2, B3 और A4 का B4। अब मुझे बताओ डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रिलेटेड हैं बच्चों। फंक्शन का ये पहला शर्त होता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे। ये बिल्कुल वैसे भात में आए हुए वो लोग हैं जिनको किसी को भी खाली गिलास नहीं मिले, इसको भरा हुआ दूध का गिलास सबको मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई बैठा रह गया, कोई रह गया, वरना वो नाराज हो जाएगा। वैसे ही है, तो डोमेन को हमें सबको राजी करना है, ठीक है। हर एक को किसी न किसी के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। ये हो गया एक एक ही। अब मैंने क्या करा, यहां पे बना लिया मैंने ओनली आच्छादक बनाया है। क्या, ओनली आच्छादक, केवल आच्छादक, ठीक है। ये वापस A ले लो, ये B ले लो, A से B में फंक्शन बना लो, A1, A2, A3 और A4। यहाँ पर B1 है, B2 है, B3 है और B4 है, B5 भी है, लेकिन अपन को आच्छादक बनाने हैं। यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं, सिर्फ आच्छादक, और यहाँ पर सिर्फ एक एक ही। तो देखो A1 का मैंने B1 के साथ संबंध बनाया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, A2 को B2 के साथ डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A3 का B2 के साथ एक रिलेशन और कर दिया, A3 का B2 के साथ, यानी जो मान A2 डालने पर आ रहा है वो ही मान A3 डालोगे फंक्शन में, तब भी कितना आंसर आएगा, B2। ये ठीक वैसे ही है जैसे अक्स स्क्वायर में -1 डालने पर कितना आएगा, 1। जैसे ये -1 है तो क्या आया, ये 1 आया। अगर मैं प्लस का 1 डालूंगा तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये ठीक वैसे ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर A4 को मैंने दे दिया किस पे, B3 पे। अब B4 आप कैंसिल कर दो, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे, ये इसके सभी के सभी सदस्य बिजी है, बिजी है। इसके सभी के सभी सदस्य बिजी है, बोले सर बिजी है। एक भी खाली नहीं रहा, नहीं रहा। और एक एक की तो चर्चा ही नहीं करनी, आच्छादक हो गया, सिर्फ एक एक ही नहीं लिया। इसमें सारे एक एक ही है लेकिन कुछ अवयव छूट गए, है ना। अब देखो बच्चों, इनवर्स क्या होता है, इस तरह से चलेंगे तो फंक्शन है, इस तरह से चलेंगे तो वो क्या है, फलन है, ठीक है। जब फलन की बात करते हैं तब ये वाला हिस्सा प्रांत हो जाता है, ठीक है,
और ये वाला हिस्सा सहप्रांत हो जाता है। और जिस जिस अवयव के साथ संबंध बने हैं वो क्या बन, वो उनको अगर एक सेट में बंद कर दूं तो क्या बनेगा, परिसर बनेगा। इसमें ये क्या हो गया, प्रांत हो गया, ये सहप्रांत और वो परिसर है ही, ये प्रांत और ये सहप्रांत। अगर मैं इस तरफ से चलूं, किससे, ए से बी की तरफ, क्योंकि फंक्शन हमारा ए से बी की तरफ है। अब आएगा मजा इसमें, देखो ट्विस्ट तो यहां पे है बेटा, हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। इनवर्स का मतलब उल्टा करना है। उल्टा मतलब ए से बी जाऊंगा या बी से, देखो मैं फंक्शन हूं, मैं ए से बी जा रहा हूं, अब मुझे इनवर्स करना है तो मैं कहां से जाऊंगा, बी से ए जाऊंगा बच्चों, किससे, बी से ए। तो यानी अगर मेरे को इस फंक्शन का इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है, इनवर्स, इनवर्स बनाना है, तो ये एफ किधर चला जाएगा, बी की ओर। तो यानी इनवर्स जो चालू होगा वो बी से ए हो जाएगा, बी से ए। जब बी से ए होगा तो बी क्या होगा उस टाइम, प्रांत होगा, क्या होगा, प्रांत। और ए क्या बन जाएगा, सह प्रांत बन जाएगा, यानी उल्टा सिस्टम हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसको उल्टा चलाऊं, देखो अब मैं यहां पे मिटाऊंगा इसको, ठीक है, या फिर एक ऐसे समझो इसको कि ये ए है, ये बी। अगर मैं इस फंक्शन को इस तरफ से चलाऊं तब ये क्या बनेगा, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। और प्रतिलोम फलन के लिए ये क्या होगा, प्रांत होगा, और ये इधर वाला क्या होगा, सहप्रांत होगा। होगा कि नहीं होगा। आप अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे डालना, और एक जूम इन का भी ऑप्शन आता है तो उसमें आपको बहुत क्लियर दिखने वाला है। अभी देखो इसमें बहुत मजा आएगा। अगर मैं इसका उल्टा करूं, ये एक एक ही है, मानी बात, ये क्या है, एक एक ही है, ये एक एक ही, एक एक ही। अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो इस फलन का क्या बन जाएगा, प्रतिलोम, क्या बन जाएगा, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए प्रांत हो जाएगा और ये सहप्रांत, ठीक है। अगर उल्टा चलाऊंगा तब ये क्या बनेगा, प्रतिलोम, और ये हो जाएगा उसके लिए प्रांत, और ये हो जाएगा सहप्रांत। इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो वैसे ये एक एक ही तो है ये। अब देखो बच्चों जो ट्विस्ट वाली बात आएगी, स्टार्ट करते हैं इससे, स्टार्ट करते हैं इससे। जब फलन इस तरफ है ए से बी और प्रतिलोम बनेगा तब बी से ए आना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों इसमें B5 का B6 का सह प्रांत के किस अवयव से रिलेशन है। बोला सर इसका तो किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। अरे जब इसके साथ किसी का रिलेशन ही नहीं है तो प्रांत का दो अवयव छूट गया कि नहीं छूट गया खाली। अरे भात में आए हुए हैं नाराज हो जाएंगे, भाती नाराज हो गया शादी बिगड़ जाएगी, है ना। और अपने यहाँ तो वैसे ही कोई एक नाराज रिश्तेदार हो जाए तो पूरा काम बिगड़ जाता है, और दो दो हो जाए वो भी तो काम आपको समझ लो बिगड़ा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो B5 के हाथ कुछ नहीं है, ठेंगा आया। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक ही फलन लिया, ओनली एक एक ही लिया तो B5 B6 खाली रह गए, मतलब उल्टा चलने से खाली रह गए। तो खाली रहने से समस्या क्या होगी, वो फलन की परिभाषा में नहीं आएगा। फलन की दो ही परिभाषा है, प्रांत का कोई अवयव ना छूटे, प्रांत का कोई अवयव ना छूटे, और प्रांत का जो भी अवयव आगे मैपिंग बनाएगा वो एक अकेला अवयव किन्हीं दो के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। जैसे कि ये अकेला कोई अवयव A1 है, इसका इस तरह से मैपिंग नहीं हो सकती। यानी ऐसे मुंह खोलने पर साउंड का जो रेडियो वाला सिस्टम नहीं होता है क्या भोंपूगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह की मैपिंग नहीं हो सकती। एक अवयव की दो मैपिंग नहीं हो सकती। तो पहला ये तो दूसरी परिभाषा, एक कोई भी खाली ना छूटे, खाली ना छूटे, किसमें, प्रांत का अवयव, सहप्रांत का छूट सकता है। ये दो ही परिभाषा होती है किसी भी फलन की। किसी भी फलन की क्या परिभाषा होती है, दो। एक तो प्रांत का अवयव खाली ना छूटे, एक प्रांत का अवयव इमेज बनाए। तो एक इमेज की ऐसे एक ही वस्तु की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई कि प्रांत का अवयव रह गया खाली, ठीक है ना। तो इसमें वो खाली वाला दिक्कत देगा, इसका मतलब इसका प्रतिलोम नहीं बनेगा। अगर केवल एक एक है तो प्रतिलोम नहीं बनेगा। आगे आओ, केवल आच्छादक की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आच्छादक तो है
लेकिन प्रतिलोम में होने के लिए इधर आना पड़ेगा। फलन के लिए हम इस तरफ गए थे, प्रतिलोम के लिए इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है ना। फुल स्क्रीन पे देखना आप, प्रतिलोम के लिए इस तरफ आना पड़ेगा। तो क्या देखा बबुआ, हम जैसे ही देखे आंख उठा के कि जब ये प्रांत बन गया है तब B2, अरे B1 चलेगा, B3 चलेगा, लेकिन B2 देखो, B2 ने अपना, अरे B2 मुंह फाड़ दियो, देखो B2 मुंह फाड़ गया कर रहा क्यों ने। और फलन की परिभाषा क्यों है कि एक एलिमेंट आपकी दो रिलेशन नहीं बना सकता, एक एलिमेंट दो रिलेशन में नहीं रह सकता है। तो इसने B2 किसके साथ, A2 के साथ भी रिलेशन बना रखा है और A3 के साथ भी रिलेशन बना रखा है, जो कि फंक्शन की परिभाषा में आता ही नहीं है। ना वो काम गलत है। तो बताओ कर सकता है क्या ऐसा काम? नहीं हो सकता। अरे फलन ही नहीं बनेगा तो वो प्रतिलोम कैसा, मतलब प्रतिलोम फलन होने के लिए फलन भी होना जरूरी है। तो आप बताओ इसमें कौन सी परिभाषा ब्रेक हो रही है कि एक एलिमेंट दो के साथ इमेज नहीं बना सकता, रिलेट में नहीं हो सकता, इसका मतलब यह भी प्रतिलोम नहीं बनाएगा। अब थोड़ा तनिक ऊपर देखो, आप थोड़ा सा ऊपर देखो, इसमें देखो, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। फलन बनाने के लिए आपको प्रांत से सहप्रांत जाना पड़ेगा। सबका एक एक के साथ रिलेशन भी है और कोई भी खाली नहीं है, ना इधर है ना इधर है, सब के सब बॉन्डिंग में है, एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। आगे देखो, जैसे ही इसका क्या बनाया मैंने, प्रतिलोम, तो मुझे इस तरफ आना पड़ेगा। पहले मैं उस तरफ जा रहा था, अब मैं इस तरफ आऊंगा। तो बताओ ये बन गया प्रांत और ये बन गया सहप्रांत। ध्यान से देखो, B1 A1 के साथ, B2 A2 के साथ, B3 A3 के साथ, B4 A4 के साथ, सबका हर एक अवयव से सिंगल सिंगल सबका अपना अपना एक रिलेशन बना हुआ है। किसी भी की भी डबल मैपिंग नहीं हो रही है। बताओ B1 की किसी अन्य के साथ हो रही है क्या रिलेशन? ये रिलेटेड नहीं है। यानी फंक्शन की दोनों डेफिनेशन ये ना शर्त पूरी करता है, सॉरी, फंक्शन की डेफिनेशन की दोनों शर्तें पूरी करता है कि इसमें डोमेन का कोई भी अवयव छूटा नहीं है, सारे के सारे भांति आ चुके हैं, उनको अपना यथा स्थान पे बिठा दिया है, उनको दूध वगैरह पिला दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो, यानी इसमें इनवर्स की सारी शर्तें क्या हो रही है, कबूल हो रही है। इसलिए बच्चों अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाना है, जरूर नहीं वो ट्रिगो का ही बने, किसी का भी बनाना है, उसके लिए आपको एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। बात समझ में आई? देखो मैंने एग्जाम्पल से बता दिया आपको। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कब बनता है। क्लियर बता देता हूं, प्रतिलोम तभी बनेगा जब वो फंक्शन क्या हो, अपने डोमेन में एक एक ही आच्छादक, ठीक है। तो ये तो था एक एक ही आच्छादक का पूरा परिचय, मैंने आपको थोड़ा समझाया है अपने तरीके से। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा के फिर आपके सामने त्रिकोणमितीय फलन की बात करता हूं, ठीक है। हाँ भाई देखो बच्चा पार्टी, अब हम त्रिकोणमितीय फलन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? त्रिकोणमितीय फलन के लिए, क्योंकि अपन को त्रिकोणमिति का इनवर्स बनाना है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। अब आप सभी को पता है, मैंने एक बात मान ली, x बराबर साइन थीटा, ठीक है। यानी आप थीटा के मान डालोगे तो कुछ ना कुछ x के मान निकलते रहेंगे। यहाँ पे थीटा डोमेन है, x के आपकी रेंज है। ये थीटा मैंने x अक्ष पे ले ली और y अक्ष पे मैंने x का मान ले लिया, ऐसे ही लिखा है x बराबर साइन थीटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक चर है, ठीक है। इस तरह से थीटा ऊपर है x का मान और ये है अपना साइन x का ग्राफ, जो आपको बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा। आई होप साइन थीटा का ग्राफ हो गया। ये वैल्यू -1 से 1 होती है, यानी साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक चलता है? साइन थीटा का मान चलता है -1 से 1 के बीच में। और थीटा का मान यहाँ पे क्या होता है? थीटा का मान r होता है, रियल नंबर है। देखो आप प्लस की संख्याएं भी है, माइनस की संख्याएं भी है, पाई भी आ रहा है, यानी परिमेय अपरिमेय सब कुछ इसमें आ रहा है, यानी रियल नंबर है। तो थीटा का r में हो सकता है मान कुछ भी, और वो r में होने के बावजूद भी साइन थीटा का मान यानी अक्ष का मान, इसका अक्ष का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। अब आगे देखो बच्चा लोग, ये एक फलन है, इस फलन को इनवर्स बनाना है। इनवर्स बनाने का मतलब ये है कि ये जो थीटा है ना, थीटा,
थीटा, ये यहाँ पे रहेगा और साइन इस एक्स के पीछे इस तरफ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स यही होगा, यानी जो पहले प्रांत बन रहा था वो रेंज बन जाएगी और जो पहले रेंज थी वो प्रांत बन जाएगा। यही है। अब देखो बच्चा लोग, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक है ये किस थीटा पे है? आप कहोगे सर 90 डिग्री पे कितना आ रहा है? एक आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे दो देखो आरेख बनाऊं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 90 डिग्री का पूछ लिया, कितना आंसर आएगा? बोले सर एक आएगा। एक आएगा, ये फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एफ एक्स। तो 90 डिग्री पे कितना आया? एक। बोलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 5 पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है? आप इसे पूछा मैंने 5 पाई बाई 2, इसको 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 लिख लो। आप कहोगे सर ये तो 1 ही आ गया। और अभी अभी हमने क्या सीखा? अगर आपको इनवर्स बनाना है तो ये वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहु एकेकी हो गया है। एक एक ही नहीं हुआ, बहु एक ही हो गया ना, किसी दो अवयव का एक के साथ रिलेशन हो गया। ये कतई पसंद नहीं है इनवर्स में, इसका मतलब ये वाला तो कामयाब नहीं रहा। बोले ठीक है सर, ये भी नहीं रहा। इधर देख लो, पाई पे कितना है? 0, 2 पाई पे भी 0, माइनस पाई पे भी 0, यानी पाई वाले सब पे 0, यानी ये बहु एक ही नहीं है। तो बच्चा लोग त्रिकोणमितीय फलन अपने पूरे प्रांत में आच्छादक एक एक आच्छादक नहीं होते हैं। तो वो एक एक आच्छादक कहाँ तक होंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो आप, एक्स अक्ष के क्या समांतर एक लाइन खींचो, खींच दी। अब इसमें इस ग्राफ को वहां तक मिटाते चलो जब तक ये ग्राफ को किन्हीं एक पर्टिकुलर बिंदु पर ही ना काटे। मतलब अगर इसने 2 पे काट दिया, वो भी सेम मतलब जैसे कि ये इस यहाँ पे भी काट रहा है और यहाँ पे भी काट रहा है, तो यहाँ पे जो x का मान है वो किन्हीं 2 थीटा के लिए सेम है कि नहीं है? मान लो यहाँ पे कुछ भी डिग्री है, मान लो यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ पे 75 डिग्री है, तो जो मान 15 पे आ रहा है वही 75 पे आ रहा है। अगर मैं x अक्ष के क्या बनाऊं? समांतर। ये थोड़ा सा ये इधर से झुक गया है, लेकिन समांतर समझो आप, तो किन्हीं 2 थीटा पे एक ही वैल्यू आ रही नहीं? आ रही है, आ रही है ना। इसलिए इसको जहां तक मिटाओ कोशिश करो कि जब तक ये क्या ना हो जाए, एक एक ही ना हो जाए। चलो मिटाते हैं, मेरे साथ मिटाते चलो। मैंने क्या किया, इतना मिटा दिया कि एक काम चलेगा इससे? नहीं सर, बोले यहाँ भी काट गया, या देखो 2 सेम काट गया, नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है इतना काट दो। क्या काम बात बनी क्या? अभी भी नहीं सर, 1 2 ये 3 बार काट रहा है, तो नहीं, बात नहीं बनी। तो क्या करें, इतना काट दूं? यानी मैंने पाई बाई 2 तक ये काट दिया, माइनस पाई बाई 2 तक काट दिया, ठीक है ना। कहाँ तक काट दिया? माइनस का पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। बोला ठीक है सर, यहाँ तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये देखो सर 2 बार कट रहा है, इस पे भी उतना ही मान है जितना यहाँ पे है, तब प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ तक काट देते हैं। अब देखो बच्चा लोग, ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक रुका? -पाई/2 से पाई/2, और इसमें आप कितनी भी रेखा खींचो, देखो अक्ष अक्ष के समांतर, वो सब के सब इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रही है। यानी अगर मैं इस बिंदु पे आपको थीटा पूछूं तो कोई केवल और केवल क्या होगा? एक थीटा होगा, जो एकमात्र होगा, यानी ये एक एक ही है, यानी ये एक एक ही है। और कितनी भी लाइन खींच लो, सब कहीं ना कहीं काटेगी, यानी कहीं नहीं काट रही है, इसका मतलब इसका एक भी बिंदु खाली नहीं छूटा है, इसका मतलब ये आच्छादक भी है, इसका मतलब ये आच्छादक भी है। यानी इस प्रांत में साइन थीटा एक एक भी है और आच्छादक भी है, तो इस प्रांत में इसको इनवर्स बनाया जा सकता है। तो ये बच्चों पहला कॉन्सेप्ट था साइन थीटा का। साइन थीटा को इतना बाउंडेड होना पड़ेगा, डायरेक्टली साइन थीटा अपने पूरे प्रांत में ना इनवर्स नहीं बनाता है, उसको बाउंड होना पड़ेगा। वो बाउंडेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत इजी वे में समझा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों लोग, तो जब इसका इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है? इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स, तब यहाँ पे ये जो इसका थीटा है वो कहाँ से कहाँ होएगा बताओ? इसमें 2 चीजें हैं, क्या है? एक तो थीटा और एक अक्ष है। इस वाली कंडीशन में ये जो थीटा है
वो होना पड़ेगा -π/2 से π/2 के बीच में। और अक्स का वैल्यू जो होगा, बिलोंग कर दो यहाँ पे, वो तो होगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। ये देखो -1 से 1 के बीच में जा रहा है अक्स का वैल्यू ये वाली एक्सिस है, -1 से 1, और थीटा -π/2 से π/2 है। इस टाइम तो ये प्रांत है और ये परिसर है, जब ऊपर जब फंक्शन की बात होती है, कब? जब ये फंक्शन है। अब इसका क्या बनाएंगे अपन? इनवर्स बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? इनवर्स। क्या बना दिया मैंने? इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स इसके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। बेटा साइन थीटा एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? -1 से 1 के बीच में, 1/2, 1/√2, √3/2 सब जानते हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स वो थीटा का मान देगा, यानी साइन इनवर्स जो होता है वो कोण होता है। क्या होता है? और कोण। और एक्स क्या होता है? एक अनुपात होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स एक कोण का मान देगा, ठीक है। चलो अब उल्टा हो जाएगा, इसमें जो पहले प्रांत था वो क्या बन जाएगा? परिसर, और जो परिसर है वो क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि पहले ही लिख दो परिसर, तो जो प्रांत था वो क्या बन जाएगा? परिसर। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जब ये फंक्शन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर कौन जा रहा है? एक्स जा रहा है, यानी इस टाइम एक्स क्या होगा? इसका प्रांत होगा। बराबर में जो निकल के आता है वो क्या होता है? परिसर होता है, यानी रेंज होता है बच्चों। और ये क्या है? डोमेन है, ठीक है। जो एक्स पहले परिसर था वो अब क्या बन चुका है? प्रांत बन चुका है। और जो पहले प्रांत था वो अब क्या बन चुका है? परिसर बन चुका है। तो बताओ बच्चों लोग, ये जो आपका प्रांत है अब अक्ष हो गया है। क्या हो गया है? अक्ष। यानी जो -1 से जो 1 है ना, पहले जो परिसर हुआ करता था वो क्या हो गया है? प्रांत। और जो थीटा पहले प्रांत हुआ करता था -π/2 से π/2, वो अब क्या बन गई है? परिसर। ये था बच्चों साइन इनवर्स एक्स, यानी त्रिकोणमितीय फलन साइन का इनवर्स। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इसको कि ये बाउंडेशन क्यों आई, क्योंकि इसी बाउंडेशन में ये प्रतिलोम होने का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसलिए उसको प्रतिलोम बना लिया। और उसका प्रांत क्या होता है और उसका परिसर क्या होता है? देखो साइन इनवर्स एक्स में प्रांत होगा -1 से 1, क्योंकि अब उसमें -1 से 1 जो अनुपात होते हैं ना वो अंदर जाएंगे और निकल के क्या आएगा? एक कोण का वैल्यू निकल के आएगा। और परिसर क्या होगा? -π/2 से π/2। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। देखो हाँ, आप एक काम करो, मुझे साइन थीटा का मान लो 60 डिग्री रख लो आप। कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना आएगा? अक्स का मान आ जाएगा 1/√3/2। √3/2 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या करा? अब लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिया। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिया? थीटा। बताओ ये एक्स का मान है क्या? कितना आया? √3/2। ये किस में रखेंगे? साइन इनवर्स में रखेंगे। देखो यहाँ पे रखो, साइन इनवर्स √3/2 रखेंगे। तो बताओ √3/2 साइन इनवर्स में किसका मान आएगा? आप बोलोगे 60 डिग्री, है ना। तो यानी साइन इनवर्स किसका मान देगा? एक एंगल का मान देगा। किसका मान देगा? एंगल का। और साइन थीटा जिसमें 60 डिग्री रखते हो वो किसका मान देगा? एक अनुपात, एक रेशियो देगा, ठीक है ना। ठीक है, जो -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। समझ में आया? अब इसको ग्राफ बनाते हैं और उसको थोड़ा और तरीके से हम समझते हैं। किसको? साइन इनवर्स एक्स को समझेंगे, ठीक है ना। ये था आपका साइन थीटा को इनवर्स कब बनाया जा सकता है, उसका प्रांत और परिसर। अब मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। चलो हाँ भाई बच्चों सुनो, अब हमारा सबसे पहला जो इनवर्स फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसका हम सीखेंगे प्रांत परिसर, लेकिन उसके लिए आपको इसका ग्राफ सीखना बहुत जरूरी है। ये वाला ग्राफ बताओ आप, किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ बताओ? ये आपको थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा होगा,
बच्चों ये साइन थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? एक्स बराबर साइन थीटा को। जो ग्राफ ऐसे बनता ना, ऐसे बनता, मैंने उस ऐसे ग्राफ होता उसको पकड़ के मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, यानी उसी डायग्राम को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया है। जैसे मान लो मेरा ये हाथ ऐसे है, अब इसको ऊपर कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि देखो ये लहर ऐसे चल रही है, अब अगर मैं ऊपर हाथ कर दूंगा तो ये लहर ऐसे नहीं चलेगी क्या? तो बस वैसे ही है तो ये अभी साइन थीटा के ग्राफ। ठीक है, जो थीटा का वैल्यू रखते थे तब अक्स का वैल्यू आता था। ठीक है, किसी भी फलन का एकेकी आच्छादक होने की जो जांच की जाती है वो उस फलन के प्रांत यानी थीटा के समांतर एक रेखा खींचो। ठीक है, अगर वो उसको सिर्फ एक बिंदु पे काटे तब तक वो एकेकी आच्छादक होगा। तो बस आपको वो खींचनी है और आपको चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ एकेकी आच्छादक हो सकता है। 2 खींच दो आप, कितने खींच दो? 2 खींच दो। ठीक है, अब आप ले लो इसमें मिटाने के लिए अब डस्टर। देखो अभी हमने -π/2 से π/2 तक पढ़ा था, चलो उसी तक मिटा के देख लेते हैं अपन। ये ऐसे, इसका नीचे का, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारा मिटा देता हूँ। देखो -π/2 पर वैल्यू कितनी है? -1। π/2 पर वैल्यू 1 है। π/2 के ऊपर का भी मिटा देता हूँ मैं, ऐसे ऊपर का मिटा दिया। ठीक है, ये भी मिटा दिया, सारा मिटा दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये रेखा इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है, फिर ऊपर निकल नीचे निकल गई। ये भी एक ही बिंदु पे काट रही है, तो इस रेखा को भी मिटा दो। ठीक है, इसको भी मिटा दो। अब ये जो ग्राफ बन गया है ये अब साइन इनवर्स अक्स का बन चुका है। किसका? साइन इनवर्स अक्स का बन चुका है। जो पहले साइन थीटा का था अब वो साइन इनवर्स अक्स का बन चुका है। ये देख लो आप, ये बिल्कुल उल्टे एफ के जैसे बनेगा। जैसे एफ कैसे बनता है? आप जब आप एफ को लिखते हो, हिंदी का जो एफ नहीं, हिंदी का जो फै कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हो, तो इसका उल्टा बनेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे उल्टा बनेगा। तो देखो अब अक्स ये वाला प्रांत हो जाएगा, जो पहले परिसर था वो क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो थीटा चल रहा है, थीटा, वो पहले क्या था? प्रांत था, अब क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। तो बताओ बच्चों लोग, प्रांत इसका कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक है। और परिसर -π/2 से π/2 के बीच में है। अब आपसे कोई भी कभी भी कोई एक बिंदु पे पूछेगा कि मुझे एक बात बताओ कि मान लो यहाँ पे √3/2 है, तो इस पे एक प्रॉपर थीटा कितना है? तो वो प्रॉपर थीटा कितना निकलेगा? π/3 निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब देखो तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं तो प्रांत हो जाएगा इसको। -1 से लेके 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो सारा का सारा इसमें प्रांत होगा। परिसर कितना है? -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे के सारे इसका परिसर होगा। और बच्चा लोग इसी परिसर को इस साइन इनवर्स का मुख्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य मान। तो कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स अक्स का मुख्य मान क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? वैसे तो अब इसको ग्राफ को थोड़ा मैं और बेहतरीन तरीके से बना देता हूँ। इसका थोड़ा सा झुकाव आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा और तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, इसको आप अभी देखना। ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे मान लो, ये मान लो आपका x है, क्या है? x, और ऊपर का वैल्यू क्या देगा? थीटा देगा। तो देखो x का मान आप कहाँ से कहाँ रखोगे? -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा घूम गया है, देखो ऐसे ऐसे, -1 से 1, और ये हो जाएगा आपका π/2, और ये हो जाएगा इधर माइनस का π/2, क्योंकि -π/2 पे कितना दे रहा है? -1, और ये +1।
ठीक है, बात समझ में आ गई। बस ये इतना ही ग्राफ होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का किसके इक्वल है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, जो कि एक कोण का माप होता है। इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या बताता है, एक कोण बताता है, पर्टिकुलर कोण बताता है, किस पर, एक अनुपात पे, एक वास्तविक संख्या पे, ठीक है ना, जो कि -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है। तो इस तरह से ये साइन इनवर्स है। अब एक एक करके हम कोस इनवर्स पढ़ेंगे, ऐसे ही टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सब का मैं प्रांत और परिसर लिखूंगा और साथ में उसका मैप बनाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में उसको पढ़ाई करते हैं। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने अभी दूसरा फंक्शन आ चुका है, x बराबर कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कोस थीटा के बारे में बता दूं। कोस थीटा का ग्राफ साइन थीटा के लगभग एक जैसा है, लेकिन कोस में 0 पे वैल्यू 1 होती है और साइन पे 0 पे 0 होती है। साइन में यहाँ से निकलता है फिर लहर बनती है, लेकिन यहाँ पे -π/2 पे लहर बनेगी ऐसे, फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा चेंज है अभी, -1 से 1 और थीटा इस वाले रेखा पे r होता है। देखो x बराबर नॉर्मल कोस थीटा यानी नॉर्मल त्रिकोणमितीय फलन के लिए प्रांत होता है r, परिसर होता है -1 से 1, लेकिन ये तो है नॉर्मल त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो अपन को वही खुजली, बोले साहब मैं नॉर्मल त्रिकोणमिति को क्या करांगा, मान तो इनवर्स बनाना है, को क्या बनाना है, इनवर्स, यानी अपन लोगों को मतलब है इसके प्रतिलोम बनाने से। तो भैया जी प्रतिलोम बनाने के लिए शर्त है कि इसके बाउंडेशन होना पड़ेगा। बोला ना यह बात चलेगी को नहीं, रेखा खींचो, देखो रेखा खींचो, इसके अंदर रेखा खींचो। ये रेखा देखो कितनी बार इस ग्राफ को काट रही है, अनगिनत बार, अनंत बार इस ग्राफ को काटेगी। जहां तक ये ग्राफ कटेगा बार बार ये प्रतिलोम बनाएगा ही नहीं, तो पहले इसको बाउंड्री निर्धारित करनी पड़ेगी। तो बोला ठीक है साहब, अपन को अगर प्रतिलोम बनाना है नहीं तो प्रतिलोम बनाना खातिर इन बाउंडेशन होना जरूरी है। वो बाउंडेशन की है समझो, आप एक काम करो, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो और ये एक्स अक्ष थीटा का मान दे रहा है, वैसे दो रेखाएं खींच लो, एक ऊपर खींच लो एक नीचे खींच लो। बोले सर हमने खींच ली, आगे बताओ। अब ये है, इसको जब तक मिटाते रहो तब तक ये रेखा इस ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पे ना काटे। बोला ठीक है सर ये काम हम कर लेंगे, तो चलो करो। तो फिर अब आपकी बात मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो काटो भाई, इसको मिटाओ। देखो मिटाते हैं भाई, कितना मिटाए, इतना मिटा दूं क्या, बोले सर इतना मिटा देते हैं। फिर भी देखो ये काट तो रही है ना, ये यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे भी काट रहे हैं। चलो यहाँ पे काट रहे हैं तो एक काम करो, इसको इतना मिटा दो, है ठीक है, इतना मिटा दिया। लेकिन एक बात हो, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो वो भी तो 2 बार काटेगा। इसका मतलब एक काम करो, इस पाई से इधर इधर काटो, है ना, काट दिया, देखो कट गया ये। अब ये एक ही बार कटेगा, चाहे कितनी भी रेखा खींचो, देखो एक ही बार है ना ये, ठीक है। कितनी भी बना दो रेखाएं सारी एक ही बार काटेगी। लेकिन सर इसका क्या इलाज करें, देखो ये वाला और ये वाला 2 बार काट गया, और यहाँ पर ये कट रहा है और ये रेखा इसको यहाँ पे भी काट रही है। अब इसका भी इलाज करो, तो एक काम करो, या तो इधर वाला ही उड़ा दो या फिर इधर वाला। सर एक काम करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, चलो मिटा दो। फिर भी ये देखो बाज नहीं आया, यहाँ पे भी कट रहा है यहाँ पे भी कट रहा है, चलो इतना काट दो। लेकिन जब अगर मैं एक ऊपर से खींचूंगा तो यहाँ पे भी काट गया, यहाँ पे भी काट गया। इसका मतलब है ये ग्राफ पूरा इधर से साफ हो जाएगा, यानी माइनस थीटा तो आएगा ही नहीं। देखो थीटा माइनस वाला गायब ही हो गया, यहाँ पे गायब हो गया ना माइनस थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा थीटा रहा, प्लस का थीटा रहा, वो भी कहाँ तक, पाई तक, पाई तक। देख लो, अब आप कितनी भी रेखाएं खींचो, अनंत रेखाएं खींचो, एक ही बार काटेगी, देख लो आप। बोलो काट नहीं रही, काट रही, बिल्कुल सर काट रही है। तो बच्चों लोग अब ये तैयार है, अब ये तैयार है कौन सा ग्राफ बनाने के लिए, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए रेडी है। अब कैसे बनेगा वो समझो, बस उल्टा करना है। ये थीटा अभी क्या चल रहा है, प्रांत, इसको क्या बनाना है, परिसर। और जो चीज परिसर होती है वो ग्राफ की किस तरफ होती है, इस साइड में होती है। यहां तो ये एक्स है,
ठीक है। अक्स यहाँ पे क्या है, परिसर। जब इनवर्स बनाएंगे तो परिसर वाली चीज नीचे आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है। तब बाउंडेशन करेंगे तो बच्चों लोग बाउंडेशन में इसका प्रांत क्या होगा, किसका, नॉर्मल त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल, इनवर्स का नहीं बोल रहा, नॉर्मल। इसको बाउंडेड होना पड़ गया, कहां से, 0 से लेके पाई तक। देख लो आप प्रांत, ये वाली लाइन है अभी तक देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और पाई पे खत्म, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई पे हमने कर दिया खत्म। अच्छा, ये हो गया प्रांत। और परिसर क्या है इसका बच्चों बताओ, अभी तक का, वो होगा -1 से 1 +1, -1 से +1, और ये है थीटा का वैल्यू और ये है अक्स का वैल्यू। ये बाउंडेशन है, प्रांत थीटा है और परिसर अक्स है। लेकिन अब आपको क्या बनाना है, इसका इनवर्स बनाना है। तो भैया इनवर्स बनाओगे तो प्रांत क्या बन जाएगा, परिसर, और परिसर क्या बन जाएगा, प्रांत। यानी ये जो थीटा पहले प्रांत है वो अब परिसर बन जाएगा। तो थीटा बताओ यहां आएगा कि ऊपर आएगा, ये थीटा आएगा ऊपर, अक्स आएगा नीचे। तो इस पूरे ग्राफ को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ऊपर की ओर घुमा देंगे, ठीक है ना, मतलब इस ग्राफ को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये अब आपके जो सामने ग्राफ है, ये कोस थीटा का नॉर्मल ग्राफ है त्रिकोणमितीय फलन का, किसका, कोस थीटा का, ठीक है। अब इस कोस थीटा में ये तो थीटा है वो प्रांत है, क्या है, प्रांत, और एक्स क्या है, परिसर। और ये वाली शर्त है जिसमें ये एकेकी आच्छादक है, इसका हम क्या बना सकते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अब देखो बच्चों, ये परिसर बनेगा और ये प्रांत बनेगा, तो प्रांत बनने के लिए इसको क्या जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसको उल्टा करो आप, ठीक है, ऐसे उल्टा कर दो। उल्टा करने से ये देखो, लेकिन ये वाली चीज इस तरफ आएगी, थोड़ा इसका मिरर इमेज बनेगा ये, ठीक है ना, 360 और घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये -1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। लेकिन मैंने पॉसिबल जितना हो सके उतना आपके लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, आपको समझ में आ रहा होगा, थीटा कहाँ गया, ऊपर। देखो इस थीटा को मैं लिख देता हूँ सीधा ऐसे थीटा, और ये एक्स हो गया अपना, ठीक है। इसको वैसे 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री इसको इमेज आपको घुमाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार इतना समझ लीजिए कि एक प्रतिलोम कैसे बनता है, ठीक है ना, एक बार इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो ये जो पहले परिसर था अब क्या बन जाएगा, प्रांत, और जो पहले थीटा प्रांत हुआ करता था वो क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। तो देखो ये हमने कोशिश की है कि ग्राफ कैसे पलटता है। अब ये प्रॉपर कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा, किसका, कोस इनवर्स का, ठीक है। चलो बच्चों, अब जैसे मैंने घुमाया तो थोड़ा वो देखो, ये माइनस वाली इस तरफ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ होता है वो इस तरफ प्लस का होता है, यानी इसको 180 डिग्री और घुमाना पड़ेगा। अब वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इसको, लेकिन मैं आपको 180 डिग्री घुमाऊं तो कैसा बनेगा, देखो ये प्लस की हो जाएगी और ये किस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स, ये माइनस में है ही थीटा और ये प्लस में है। लेकिन जब इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो ग्राफ है ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस पे हो जाएगा। देखो ये इस तरह से बना हुआ है ना, ये इस तरह से बन के ना बन के ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इसको मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब देखो बन गया, घूम गया ना, और ये π/2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे। तो ये अब जो प्रॉपर ग्राफ बना है ये बना है कोस इनवर्स एक्स के, और ये किसके इक्वल है, थीटा के। तो देखो ये प्रांत है और इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो देख लो थीटा परिसर है और एक्स प्रांत, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटी सी क्रिएटिविटी थी, ये प्रॉपर ग्राफ है और इसका अभी हम प्रांत परिसर वो अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा ये। चलो इसको, चलो अब इसका निचोड़ भी सीख लेते हैं। आपको तो यही ध्यान रखना है वैसे। देखो अब ये है थीटा कोस इनवर्स एक्स जो कि प्रतिलोम है, ठीक है, कोस थीटा का प्रतिलोम कोस इनवर्स एक्स, जिसका प्रांत होगा -1 से 1 जो कि साइन इनवर्स का भी सेम था। रेंज थोड़ा फर्क है, रेंज उसमें -π/2 से π/2 था साइन में, लेकिन कोस में क्या है 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई अभी अभी बनाया था हमने, क्रिएटिविटी की थी बीच में। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से पाई के बीच में ये 0 है और थीटा पाई है। अब देखो पाई से चलेगा ये -1 से चलता हुआ और ऐसे क्रॉस करता हुआ ऐसे जाएगा, ये बन गया किसका ग्राफ, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखो बच्चों आपको प्रांत परिसर में बिल्कुल भी उलझन में नहीं पड़ना है। कोस इनवर्स के अंदर जाएगा वो एक अनुपात होगा, तो वो 1 - 1 यही होगा,
निकल के आएगा वो थीटा होगा, तो थीटा का मतलब पाई, पाई बाय 2 समथिंग होता है। तो कोस में 0 से पाई के बीच में ही क्यों होता है, क्योंकि इसी के बीच में ये एक एक ही आच्छादक होता है, अदरवाइज होता नहीं। आप देख लो इसके बीच में, आप लाइन खींच के देखो, सब क्या है, एक एक ही आच्छादक है ना। एक बार काट रहा ना, एक बार काटने के बाद दूसरी बार इस ग्राफ को कभी टच नहीं करेगी। इस तरीके से ये कोस इनवर्स आपका बना दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ेंगे हम टेन इनवर्स एक्स की तरफ, ठीक है, आगे देखो।